मानव जगत लाइव में आपका स्वागत। पश्चिम बंगाल में भाजपा पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज भी वहाँ पर भाजपा को एक ऐसे दमदार चेहरे की ज़रूरत है कि जो प्रभावशाली हो, लोगों पर जिसका असर हो। भाजपा वहाँ पर कई मशहूर शख्सियतों को अपने साथ जोड़ने की कवायद में लगी हुई है, उसकी कोशिशें जारी हैं। इसी कवायद के चलते भाजपा ने एक ऐसे चेहरे को अपने हक में करने की कोशिश की कि जो वाकई असरदार है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जितनी लोकप्रियता भी रखता है। इसका नाम है सौरव गांगुली। जी हाँ, सौरव गांगुली जाने माने क्रिकेटर हैं, हिंदुस्तान के मशहूर क्रिकेटरों में उनका शुमार होता है। पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली भाजपा के लिए एकदम मुफीद चेहरा साबित होते और भाजपा ने उन्हें हक में करने का प्रयास भी किया, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सौरव गांगुली ने भाजपा हाईकमान को मना कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं क्रिकेट की जिम्मेदारियों से खुश हूं और मैं उसी की जिम्मेदारियां उठाना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को सौरव गांगुली की ना, जी हां, ये खबर गर्दिश कर रही है। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक सौरव गांगुली ने अपने फैसले से भाजपा लीडरशिप को भी अवगत करा दिया है। गांगुली ने कहा है कि वो अपनी क्रिकेट की जिम्मेदारियों को निभाने में पूरी तरह से मसरूफ़ हैं और उसी में खुश हैं। बताया जा रहा है कि सौरव गांगुली ने भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव में प्रचार करने से भी इनकार कर दिया है। माना जा रहा था कि सौरव गांगुली जल्दी ही भाजपा का दामन थाम लेंगे और भाजपा उन्हें पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने एक दमदार नेता के तौर पर और एक दमदार चेहरे के तौर पर पेश करेगी। लेकिन जिस तरह से सौरव गांगुली ने भाजपा को ना कहा है, उससे भाजपा की इन कोशिशों को झटका ज़रूर लगा है। पहले माना जा रहा था कि अगर सौरव गांगुली बीजेपी का दामन नहीं थामते हैं तो वो बीजेपी के हक में चुनाव प्रचार ज़रूर करेंगे, जिसका असर भाजपा को ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा। भाजपा की झोली में काफ़ी हद तक वोट जाएंगे। लेकिन अब सौरव गांगुली ने इससे इनकार कर दिया है और ख़बरें आ रही हैं कि सौरव गांगुली ने साफ कह दिया है कि वो भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे। काबिल गौर है कि बीते 2 साल में भाजपा पश्चिम बंगाल में काफ़ी मजबूत हुई है। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने 2009 के लोकसभा चुनाव में 42 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। साथ ही वोट शेयर के मामले में भी सत्ताधारी टीएमसी से सिर्फ 3% वोट पीछे रही थी। हालांकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में अभी भी सबसे बड़ी नेता टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ही हैं। माना जाता है कि ममता बनर्जी के सामने दूसरी पार्टियों में जो नेता हैं वो नहीं टिक पाते हैं। और जहां तक भाजपा की बात है तो भाजपा एक ऐसे चेहरे की तलाश में थी कि जो पश्चिम बंगाल में सियासी तौर पर ममता बनर्जी का मुकाबला कर सके, लेकिन वो चेहरा जो माना जा रहा था कि सौरव गांगुली होंगे, वहाँ पर भाजपा हाईकमान की कोशिशों को झटका लगा है और सौरव गांगुली ने इनकार कर दिया है। विधानसभा चुनाव में प्रचार करने से भी वो इनकार कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि बीजेपी अब इसके बाद किस चेहरे को सामने लाती है। भाजपा की अगर बात करें पश्चिम बंगाल में तो भाजपा के पास 2 नेता सबसे आगे दिखाई देते हैं। जी हाँ, जिनमें दिलीप घोष और मुकुल राय का नाम आता है। दिलीप घोष को आरएसएस का समर्थन भी है, लेकिन दिलीप घोष को बंगाल के मध्यम और उच्च वर्गीय समाज में ज़्यादा समर्थन मिलता दिखाई नहीं देता है। वहीं मुकुल राय की जहाँ तक बात है तो वो इतने प्रभावशाली नेता नहीं है। हालांकि वो ठीक हैं कि मजबूत नेता माने जाते हैं, लेकिन जिस तरह की लोकप्रियता वहाँ पर ममता बनर्जी को हासिल है तो भाजपा की मंशा ये थी कि वो उसी तरह का कोई ऐसा चेहरा लेकर के सामने आए जो कि सियासी तौर पर ममता बनर्जी को शिकस्त दे सके और सियासी तौर पर चुनावी मैदान में ममता बनर्जी का मजबूत तरह से मुकाबला कर सके। इसीलिए भाजपा ने सौरव गांगुली को तवज्जो दी, लेकिन सौरव गांगुली ने इनकार कर दिया है। तो अब देखते हैं कि भाजपा वहाँ पर कौन सा ऐसा चेहरा सामने लाती है कि जो ममता बनर्जी जितना प्रभावशाली और मजबूत हो सके। तो मानव जगत के साथ जुड़े रहिए, कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।